If it is not Boeing, I ain't going. This was the amount of trust and confidence that the Boeing company had built among the people over the years. But unfortunately, this trust has been gradually declining since past few years. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, दिस इज़ नाज़िया कटोच। पिछले कल यानी 12 जून 2025 अहमदाबाद में एक खौफनाक और दर्दनाक हादसा पेश आता है, जहां पर एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश होता है। वो प्लेन बोइंग कंपनी का ही था। ये बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर मॉडल का एयरक्राफ्ट था। बाकी सब इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। न जाने कितने ड्रीम्स जो थे वो शैटर्ड हो गए, कितनी ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह हो गई, कितने लोगों के अपने उनसे बिछड़ गए। कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही पलों में कितनों की दुनिया उजड़ गई। उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि जब ये प्लेन क्रैश होता है, जिस बीजे मेडिकल हॉस्टल पर ये प्लेन के जो पीसेस जो हैं, जो टुकड़े पड़ते हैं, उस पीसेस के कारण, उन टुकड़ों के कारण भी उस हॉस्टल में, उस मेस में जो लोग, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स या जो डॉक्टर्स, जो इंटर्न्स वहाँ पे जो खाना खा रहे थे, वो भी अपनी जान गंवा थे। इस एयरप्लेन क्रैश की वजह से जो इस एयरप्लेन पर सवार पैसेंजर्स थे, जो क्रू मेंबर्स थे, जो पायलट्स थे, उन्होंने तो अपनी जान गंवा ही ली, पर साथ ही साथ उन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई जो इस प्लेन क्रैश की चपेट में आए। न जाने कितने घर उजड़े हैं पिछले कल, न जाने कितने ड्रीम्स जो हैं वो शैटर्ड हो गए, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने एयरप्लेन क्रैश में अपना सब खो दिया। कल जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उसका रीज़न क्या था अभी भी ये पूरी तरह से सामने नहीं आया। होपफुली इन्वेस्टिगेशंस के बाद प्रॉपर तरीके से पता चल सकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या कारण रहा है जिसकी वजह से कल इतना दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया। लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो मेन कारण बताया जा रहा है, जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, वो ये कि इस हादसे की वजह, इस दर्दनाक हादसे की वजह टेक्निकल फॉल्ट बताए जा रहे हैं। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, एलिगेशंस जो हैं वो ग्राउंड कंट्रोल और जो टेक्निकल स्टाफ हैं उस पर भी लगाए जा रहे हैं। पायलट एक्सपीरियंस पर सवाल यहाँ पर जो है वो वाजिब नहीं, बिकॉज़ जो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के जो पायलट थे उनका एक्सपीरियंस जो था वो 8200 आवर्स की फ़्लाइंग का था। मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट और को पायलट भी जो थे वो भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के थे। तो यहाँ पर पायलट्स या को पायलट्स का फॉल्ट जो है उस पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं वाजिब नहीं रहता है। बाकी अगर बात की जाए, बाकी जो जांच और कार्रवाई जो है वो कौन सी टीम्स जो हैं वो कर रही हैं, यहाँ पे DGCA और एविएशन टेक्निकल टीम इन एजेंसीज़ ने जांच जो है वो शुरू की है। सरकार की कार्रवाई, अगर सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो वो कौन सी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है वो दिया है, जल्द सबमिट किया जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन होगी। बाकी NIA और सेंट्रल एजेंसीज़, इन एजेंसीज़ के ऑफिशियल्स ने भी जांच जो है वो शुरू कर दी है। इस पूरी घटना का असली ज़िम्मेदार कौन है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर यहाँ पर हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर कंटिन्यूसली बोइंग कंपनी की सेफ्टी पर सवाल उठाए गए हैं तो आखिर कंपनी ने अपनी सेफ्टी को एश्योर क्यों नहीं किया, अपने एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को, अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को एश्योर क्यों नहीं किया, रीचेक क्यों नहीं किया। जो मेंटेनेंस में भी जो बात कर रहे थे कि किसी तरह से मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में जो है वो लापरवाही बरती गई है, उस पर जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ डेटा जो है वो मैं यहाँ पर ज़रूर रिवील करना चाहूँगी जो बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट के क्रैश पर थोड़ा जो है वो रोशनी डालते हैं। पर इतनी जानें गंवाई हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं बोइंग कंपनी के लगातार पिछले कुछ सालों में जो उनके एयरक्राफ्ट में सेफ्टी इश्यूज सामने आए हैं, उसकी वजह से कितने क्रैश जो है, कितने प्लेन क्रैश हुए हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। जैसे कि इन अक्टूबर 2018 लाइन एयर फ्लाइट 610 बोइंग 737 मैक्स
plunged into Java Sea and killed over 189 people। और वजह क्या बताई गई कि जो उनका MCAS सॉफ्टवेयर था वो कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज जो है वो देखने को मिले। उसके इस हादसे के 5 महीने बाद ही अगर बात की जाए इथोपियन एयरलाइन फ़्लाइट 302 जो अगेन वो 737 मैक्स क्रैश्ड, जिसमें ओवर 157 लाइव्स जो हैं वो हमने खो दी। और इस क्रैश की वजह क्या बताई गई? अगेन MCAS सॉफ्टवेयर में जो है वो खराबी जो है उस सिस्टम में बताया गया। उसके बाद अगर बात की जाए जनवरी 2025 अलास्कन एयरलाइंस फ़्लाइट 1282 737 मैक्स 9, इसमें बीच उड़ान में ही इस प्लेन का जो दरवाज़ा है वो टूट कर निकल जाता है। और उसमें भी वजह जो थी वो मेंटेनेंस की थी, वो भी सामने आया। इंस्पेक्शंस हुई जिसमें सामने आया कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो मटेरियल है वो बोइंग कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। अगर बात की जाए बोइंग कंपनी की, अगर पिछले 2 साल की ही बात की जाए तो बोइंग कंपनी की एयरक्राफ्ट की वजह से 5 क्रैश हुए हैं जिनमें 500 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। जो मैन्युफैक्चरर डिफ़ॉल्ट है या किसी भी किस्म का ऐसा फॉल्ट, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो ओल्ड मटेरियल यूज़ करना है या पुअर स्टैंडर्ड के मटेरियल यूज़ करना है, सब स्टैंडर्ड के मटेरियल यूज़ करना है एयरक्राफ्ट में, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे हादसे पेश आने की, जिनकी वजह से कितनी कीमती जानें जो हैं वो हम खो देते हैं। हु इज़ गोइंग टू टेक द अकाउंटेबिलिटी? हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज फैमिलीज़ हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस? कौन उनका टेक केयर करेगा? कौन उनके हालात को सुधारेगा? जब एक इंसान एक फैमिली से चला जाता है, उस इंसान से जुड़े कितने लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी, उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती। वी कैन नॉट कंपनसेट देयर लॉस विद मनी, विद एनी अमाउंट ऑफ मनी। जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने जो क्लेम किया है दैट दे आर गोइंग टू कंपनसेट ऑल द पैसेंजर्स विद 1 करोड़ ईच, but no amount can compensate the life of the family member। जितना पैसा वो अभी कंपनसेशन के तौर पर दे रहे हैं, अगर उतना पैसा वो मेंटेनेंस में लगाते, उस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में लगाते, तो शायद आज सिनेरियो अलग होता। पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, पायलट्स के लिए अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ्स को कंपनसेट कर रहे हैं, बट उन लोगों का क्या? उन मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या? उन इंटर्न्स का क्या? उन डॉक्टर्स का क्या, जिन्होंने अपनी जान उस बिल्डिंग में गंवाई है? क्या आप उन्हें भी कंपनसेशन दे रहे हैं? अगेन यहाँ पर सवाल यही है कि पुअर क्वालिटी, पुअर मेंटेनेंस, इरेगुलरिटीज़, इन पर चेक कौन करेगा? जो अमाउंट कंपनसेशन के लिए आप दे रहे हैं वो अमाउंट आपने मेंटेनेंस के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? और कोई भी कंपनसेशन किसी भी फैमिली मेम्बर के लाइफ से ज़्यादा नहीं होता। अच्छी बात है कि इतना अमाउंट जो है उन्हें एज अ कंपनसेशन दिया जा रहा है, बट उससे भी अच्छा ये होता कि अगर वक्त रहते जो कंप्लेंट्स आ रही थी, जो इश्यूज़ फेस हो रहे थे, जो सवाल उठ रहे थे सिक्योरिटी पे, प्रोटेक्शन पे, सेफ्टी पर, उन पर ध्यान दिया जाता, तो आज ये दर्दनाक हादसा जो पेश आया है वो नहीं होता। इन फ्यूचर अगर ऐसी चीज़ों से बचना है तो मेंटेनेंस को देखना ज़रूरी है, उन चैलेंजेस पर काम करना ज़रूरी है, उन सवालों पर काम करना ज़रूरी है जो पुट ऑन किए जाते हैं, उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, so that इतनी प्रेशियस लाइफ्स जो हैं वो हम ना खोएं। My deepest condolences are with all the family members who have lost their loved ones in this tragic accident। दुआ करते हैं कि वो सब जिन्होंने भी अपनों को इस दर्दनाक हादसे में खोया है, ऊपर वाला उन्हें हिम्मत दे और सब्र अता फरमाए, और इंशाल्लाह ऐसे दर्दनाक हादसे फ्यूचर में ना हो उसकी उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि क्यों सेफ्टी मेजर्स को, एविएशन सेफ्टी मेजर्स को नज़रअंदाज किया गया? क्यों अगर टेक्निकल फॉल्ट्स सामने आ रहे थे, क्यों अगर कंप्लेंट्स सामने आ रही थी, उन पर काम क्यों नहीं किया गया? मेंटेनेंस पर सवाल उठना ज़रूरी है। सेफ्टी मेजर्स को, प्रिकॉशंस को टाइमली चेक क्यों नहीं किया गया?
जो इंस्पेक्शन की जाती हैं, जहाँ पर फेलियर्स भी सामने आए हैं डेटा के अकॉर्डिंग, उस पर काम क्यों नहीं किए गए? कंपनी के द्वारा ये अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट ऐसे दर्दनाक हादसे फ्यूचर में पेश ना आए। इन सब के लिए अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है उस एयरक्राफ्ट को जिन पर लोगों का पूरा विश्वास बना रहता आया है इतने समय से। लोगों की जान की कीमत इस तरह से कंपनी की मार्केट शेयर्स पर डिपेंड नहीं की जा सकती। किस तरह से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को ऊपर पहुंचाना या अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए लोगों के लाइफ्स के साथ, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आपका इन सब पर क्या टेक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।